नमस्कार। मैं डॉक्टर विवेक पाठक चिकित्सा से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए आज आपके सामने आया हूं। मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले आपको ध्यान दिला दूं कि यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तत्काल सब्सक्राइब कर लें, ताकि चिकित्सा जगत से जुड़े हुए महत्वपूर्ण वीडियोस, महत्वपूर्ण जानकारियां आपको नियमित रूप से मिलती रहें। चलिए अब मैं अपनी बात शुरू करता हूं। आपने ध्यान दिया होगा पिछले कुछ समय से देश भर की मीडिया में आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ, आयुर्वेद बनाम एलोपैथ की एक अघोषित लड़ाई छिड़ गई है। आयुर्वेद की एक कंपनी चलाने वाले और योगा के जाने माने बाबा रामदेव ने कोई ऐसा बयान दिया, जैसा उन्होंने कहा कि उन्होंने व्हाट्सएप का कोई मैसेज पढ़ा था, तो उनके किसी बयान पर एलोपैथ के डॉक्टर्स भड़क गए हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गुस्सा आ चुका है, नाराज हो गया है और बाबा रामदेव से माफी मांगने की बात कही जा रही है। साथ में तरह तरह से आयुर्वेद के चिकित्सा पद्धति को नीचा दिखाने का भी प्रयास हो रहा है। मैं आयुर्वेद और एलोपैथ के बीच चल रहे इस विवाद में नहीं कूदना चाहता। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आयुर्वेद अच्छा है कि एलोपैथ अच्छा है। दोनों अलग अलग चिकित्सा पद्धतियां हैं और दोनों अपनी जगह अच्छी हैं। हम ये नहीं कह सकते कि एलोपैथ बुरा है या आयुर्वेद बुरा है। बस कुछ प्रश्न, कुछ जिज्ञासाएं मेरे मन में आई। आप में से अधिकांश लोग जानते हैं कि मैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूं। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से लोगों की चिकित्सा करता हूं और मुझे आयुर्वेद पर भरोसा है। अभी हाल में मुझे कोरोना भी हुआ था। ऐसा नहीं है कि मैंने मात्र आयुर्वेदिक दवाइयां ही ली, मैंने भी एलोपैथिक दवाइयां ली, लेकिन जितनी तेजी से मेरे स्वास्थ्य में सुधार आया वो आयुर्वेद के कारण आया। तो कुछ जिज्ञासाएं मेरे मन में उत्पन्न हुई। उन जिज्ञासाओं को मैं यहां प्रकट कर रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के चिकित्सकों से, उसके अध्यक्ष डॉक्टर JA जयलाल से, डॉक्टर जयेश लेले से। बस देखिए, मैं आप पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, ना ही मैं आपकी मानहानि कर रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं, जो प्रश्न मेरे मन में आया वो जानना चाहता हूं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। ऐसा क्यों देखा जाता है कि एलोपैथ के अधिकांश डॉक्टर कुछ खास बीमारियों के लिए आयुर्वेदिक दवाओं को प्रिस्क्राइब करते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयां लिखते हैं। मैं किसी क्लासिकल मेडिसिन यानी शास्त्रीय औषधि की बात नहीं कर रहा। मैं कुछ कंपनियों की आयुर्वेदिक दवाओं की बात कर रहा हूं। ये कंपनियां आयुर्वेदिक दवाइयां तैयार करती हैं, जिसमें कुछ कंपनियों का नाम मैं ले रहा हूं। हिमालय है, एमिल है, धन्वंतरी है, कई कंपनियां हैं। मेरी जानकारी के अनुसार बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स आयुर्वेदिक दवाइयां भी चलाते हैं अपने इलाज के साथ साथ। कुछ दवाओं का नाम मैं ले रहा हूं, सारी दवाओं का नाम लेना संभव नहीं होगा। कुछ दवाइयां हैं जिमनेट पाचन के लिए, एम्लिक्योर लीवर के लिए, आयुर्वेदिक दवाइयां हैं। इसी तरीके से एक दूसरी कंपनी की दवा है लिव 52, बहुत नामी दवा है, प्रचलित दवा है, यह लीवर के लिए है। इसी तरीके से पाइल्स के लिए, बवासीर के लिए एमरॉयड एक कंपनी तैयार करती है। एमरॉयड का क्रीम आता है, टैबलेट आता है। उसी तरीके से दूसरी कंपनी पाइलेक्स बनाती है, पाइलेक्स टैबलेट है, क्रीम है। इसके अलावा महिला रोगों में एमिकॉर्डियल सिरप चलाते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर्स भी चलाते हैं। एमिकॉर्डियल चलाते हैं, फीटोन चलाते हैं। एक और कंपनी का आता है ईव क्योर सिरप चलाते हैं। ये भी तो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं। इसके अलावा मूत्र संबंधी या किडनी रोग संबंधी या किडनी स्टोन, किडनी में जब पथरी हो जाती है, उसके लिए भी आप देखेंगे अधिकांश एलोपैथिक डॉक्टर्स या तो नीरी नाम का सिरप या टैबलेट चलाते हैं, सिस्टोन चलाते हैं, सिस्टोन का टैबलेट या सिरप, या क्रश
क्रश भी एक दवा है जो पथरी और मूत्र रोगों में काम आती है दवा, उसको चलाते हैं। ये भी आयुर्वेदिक दवा है, मैं ध्यान दिला दूं। अब हम आते हैं किडनी के क्रिएटिनिन लेवल से रिलेटेड। उसमें भी कई दवाइयां जो हैं आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, एलोपैथिक डॉक्टर्स चलाते हैं। नीरी KFT यानी नीरी किडनी फंक्शन टोनर अक्सर एलोपैथिक डॉक्टर्स इस दवा को प्रिस्क्राइब करते हैं। क्रश RT मतलब क्रश रीनल टोनर, एलोपैथिक डॉक्टर्स इसको भी लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? ये तो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, आपको तो मात्र एलोपैथिक दवाओं से ही ठीक करना चाहिए। आप एलोपैथ के जानकार हैं, आयुर्वेद के नहीं हैं। जैसे मैं आयुर्वेद का जानकार हूं, मैं एलोपैथिक दवाइयां नहीं लिखता हूं, एलोपैथिक दवाइयां नहीं देता हूं। इसी तरीके से आप भी एलोपैथिक के जानकार हैं, तो आयुर्वेदिक दवाइयां आपको नहीं लिखनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। अब हम आगे आते हैं। पुरुष रोग संबंधी परेशानियों में इलाज जब होता है तो उसमें कई एलोपैथिक डॉक्टर्स सेमेंटो, ये आयुर्वेदिक दवा है, आयुर्वेदिक कंपनी की बनाई हुई दवा है, आयुर्वेदिक दवा है, सेमेंटो, या दूसरी कंपनी का आता है स्पेमैन या कॉन्फिडो, ये भी आयुर्वेदिक दवाइयां हैं। इन्हें लिखते हैं, इन्हें प्रेस्क्राइब करते हैं धड़ल्ले से। आप एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं तो आपको आयुर्वेद का तो उपयोग नहीं करना चाहिए, आयुर्वेदिक दवाइयां तो नहीं लिखनी चाहिए, प्रेस्क्राइब नहीं करनी चाहिए। इसी तरीके से बुखार में, सर्दी बुखार में कई एलोपैथिक डॉक्टर्स फीफाट्रॉल नाम का टैबलेट लिखते हैं। खांसी की परेशानी में एलोपैथिक डॉक्टर्स जुफेक्स या जुफेक्स फोर्ट या दूसरी कंपनी की दवा आती है कॉफलेट SF, ये सब लिखते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारी चीजें फैक्ट हैं। आप किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर से बात करके ये जान सकते हैं। इसके अलावा ब्लड बढ़ाने के लिए, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए एमिरॉन नाम का सिरप या एमिरॉन नाम का टैबलेट, आयुर्वेदिक दवा है ये भी लिखा जाता है, एलोपैथिक डॉक्टर्स लिखते हैं। शुगर के लिए बहुत प्रचलित दवा है BGR34, एलोपैथिक डॉक्टर्स लिखते हैं, धड़ल्ले से लिखते हैं। क्यों? ये तो आयुर्वेदिक दवा है। सफेद दाग की परेशानी में ल्यूकोस्किन लिखते हैं, ल्यूकोस्किन का ड्रॉप आता है, क्रीम आता है, वो लिखा जाता है। क्यों लिखते हैं? बस ये मेरा प्रश्न है, मैं आपसे आपके ऊपर मानहानि वाली कोई बात नहीं कह रहा, मैं बस जानना चाहता हूं कि ऐसा आखिर क्यों है कि एलोपैथिक डॉक्टर्स आयुर्वेदिक दवाओं का सहारा क्यों ले रहे हैं। एलोपैथ, यदि उनके अनुसार एलोपैथ सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, तो आयुर्वेदिक दवाओं का तो सहारा नहीं लेना चाहिए। देखिए, दवाओं की लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं, आयुर्वेदिक दवाइयां जो एलोपैथिक डॉक्टर्स लिख रहे हैं, लगातार चला रहे हैं। आज तक इस पर किसी ने प्रश्न नहीं उठाया, मैं भी प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, मैं बस जानना चाहता हूं, मन की जिज्ञासा है। तो मैं आग्रह करूंगा IMA के अध्यक्ष डॉक्टर JA जयलाल से, डॉक्टर जयेश लेले से कि यदि संभव हो तो कृपया मुझे बताएं कि आपके ही एसोसिएशन से जुड़े हुए अधिकांश डॉक्टर्स आयुर्वेदिक दवाइयां क्यों लिखते हैं। कोई कारण होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तरफ से ये इस जिज्ञासा को जल्द ही शांत किया जाएगा और आम लोग जो चिकित्सा कराना चाहते हैं वो भी थोड़ा जागरूक होंगे कि आखिर क्या कारण है कि एलोपैथिक डॉक्टर्स आयुर्वेद का सहारा ले रहे हैं। मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ की लड़ाई में मैं नहीं कूद रहा हूं, मैं इन दोनों के बीच में नहीं हूं, इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। बस ये जिज्ञासा है, ये जानना चाहता हूं कि एलोपैथिक डॉक्टर्स आयुर्वेदिक दवाओं का उपयोग क्यों करते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयां क्यों प्रेस्क्राइब करते हैं। एक बार फिर आप सभी से आग्रह करता हूं कि यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को तत्काल सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि चिकित्सा से जुड़े वीडियोस, चिकित्सा से जुड़े जानकारियां आपको नियमित रूप से मिलती रहें। धन्यवाद।